Greetings everyone. Today I हर्षित खन्ना फ्रॉम बीसे वाला खन्ना एक्सप्लेन करेगा अबाउट स्ट्रक्चर्स। अब जैसा हमने पिछली वीडियोस में देखा था, पिछली दो वीडियोस में, पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया अबाउट द सिंटैक्स एंड द यूसेज। अगली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया अबाउट पॉइंटर्स और कैसे हमारा एरो पॉइंटर कैसे काम करता है और कैसे हमारी चीज़ें वर्क करते हैं स्ट्रक्चर में। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा स्ट्रक्चर विद फंक्शंस। ये वाला इम्पॉर्टेंट है और मैंने एक रीज़न भी है इसकी वीडियो अलग बनाने के लिए, क्योंकि जो अगला टॉपिक मेरा एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा मेमोरी एलोकेशन या री एलोकेशन स्ट्रक्चर्स के साथ, और वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। सो आई फर्स्ट थॉट कि सबसे पहले फंक्शन वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर देते हैं, बिकॉज इट कैन बी ईजियर देन आपका स्ट्रक्चर विद malloc एंड मेमोरी एलोकेशन। सो सबसे पहले हम लोग, जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी किया था, एक बना लेते हैं स्ट्रक्चर स्टूडेंट और उसको देते हैं एस। अब स्टूडेंट में हम डाल देते हैं इंट रोल नंबर एंड हम डाल देते हैं एक और स्ट्रिंग कैरेक्टर नेम 20। हाँ, अब ये हमारा बन चुका है एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट का। अब लेट जस्ट से कि हम एक फंक्शन बनाते हैं void डिस्प्ले का, जिसमें हम लेंगे स्ट्रक्चर स्टूडेंट, या फिर इसको हम करते हैं एस, और फिर उसके बाद हम लोग इस एस, अब इसके बाद हम लोग करेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। यहाँ पे डाल देंगे हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज एस स्लैश एन, कॉमा हमारा जो भी आएगा टेम्प का नेम, और यहाँ पे हमारा आएगा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज डी स्लैश एन, कॉमा टेम्प का रोल नंबर। अब जैसा यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे वो सेम वैसे ही जैसे मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, टाइप डी एफ यूज़ किया, यहाँ पे पीछे एक एस लगा दिया फॉर द स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने वॉइड एक फंक्शन बनाया वॉइड का डिस्प्ले का, जिसमें एक मैंने दे दिया एस कि हमने हाँ ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है, और उसमें मैंने एक दे दिया टेम्पररी स्ट्रक्चर कि मतलब ये टेम्पररी है, कि अगर ये आएगा तो तुम्हें ये काम करना है, कि मतलब काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल की तरह। और लेट जस्ट से यहाँ पे मैंने क्रिएट भी कर दिया एस स्टूडेंट्स 3 या 4, 4 स्टूडेंट्स बनाते हैं हम। अब फॉर, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ एक लूप इक्वल टू 0 इक्वल लेस देन एन आई प्लस प्लस प्रिंट एफ कैन एफ प्रिंट एफ कैन एफ। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देते हैं इंट रोल, जो भी हम डालेंगे, और कैरेक्टर, या हम यहाँ पे देते हैं नेम 20। अब यहाँ पे डालते हैं एंटर रोल नंबर फॉर स्टूडेंट 1, और स्कैनर में आएगा परसेंटेज डी, और यहाँ पे या हम डायरेक्ट ही उसके अंदर हम कर लेते हैं, काम करते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टूडेंट्स के ith डॉट, और फिर हम यहाँ पे डाल देते हैं एंटर नेम फॉर स्टूडेंट परसेंटेज डी,
यहाँ पे भी परसेंटेज डी कॉमा आई प्लस वन, क्योंकि वैसे नहीं चाहते हम, कॉमा आई प्लस वन। स्कैनर, एक सेकंड, यहाँ पे एम परसेंट लगाना रहेगा, हाँ। और यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज एस कॉमा स्टूडेंट्स का ith का नेम। अब फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया, एक और चला दिया, फॉर int आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n एंड आई, एक सेकंड में यहाँ पे ये भी कर दूँ, ये n नहीं 4 हमारा, क्योंकि 4 स्टूडेंट्स हैं, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैंने हर एक का कर दिया डिस्प्ले, और यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट्स का आई, और हमारा यहाँ पे ओके। अब ये हमारा यहाँ पे हो चुका है, ये भी सही है, ओके। इसी से कंपाइल और डॉट स्लैश फर्स्ट। अब रोल नंबर हमने डाल दिया 10, नेम डाल दिया हर्षित, 20 प्रथम, 30 निशांत, 40 22 अंश। अब यहाँ पे हमारा ये सारा का सारा प्रिंट हो चुका है, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, सारा का सारा हमारा प्रिंट हो चुका है। लेकिन अब जैसा हमने इसमें देखा, इसमें तो गया हमारी कॉपी, बट लेट जस्ट से कि हम एक और डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं इंट मार्क्स, और अब हमें वो मार्क्स जो है वो इंक्रीज कराने हैं। ओके, हम इसको ऐसे का ऐसे रहने देते हैं ताकि हमारी कोई वो ना हो, ये हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा। और यहाँ पे मार्क्स इक्वल टू दे देते हैं 0, कि हमारी जो भी है वो वैल्यू पहले के पहले ही, कि हम यहाँ पे मार्क्स जो है वो पहले यूज़र से इनपुट लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कितना हमें इंक्रीमेंट कराना है या नहीं कराना। printf scanf, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका तो हमारा कुछ रहा ही नहीं रोल, हाँ। एंटर मार्क्स परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट मार्क्स। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे printf, या इसी के नीचे आएंगे printf या फिर मैं आपको एक वैसा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, इसको भी बना देते हैं, मैं इसी से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि हमारा क्या है कैसे है। और यहाँ पे ये सारा एक्सेंट मैं हटा दूँ ताकि थोड़ा आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ क्या है क्या नहीं। अब ये जो फंक्शन है इसमें हमारा वो गया, अगर हमें लेट जस्ट से कि हमें करवाना हुआ डिस्प्ले या फिर वर्ड रोल चेंज एस टेम टेम डॉट रोल नंबर प्लस इक्वल टू 10 प्रिंटर परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा टेम्प डॉट रोल नंबर, और यहाँ पे हमने एक बना दिया एस स्टूडेंट, एस टी यू नाम लेते हैं। अब एस टी यू का हमारा डॉट नेम 20, एस टी यू डॉट रोल नंबर इक्वल टू 30। तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग दे देते हैं एक सेंड strcpy, सबसे पहले ऊपर वो भी रहेगा ना, इंक्लूड स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे दे दिया एस टी यू डॉट नेम, यहाँ पे आ गया हर्षित, और रोल नंबर हो गया हमारा 30। ओके,
अब लेट जस्ट से कि हमें करवाना है रोल नंबर चेंज। यहाँ पे हमने करा दिया रोल नंबर, रोल चेंज, और यहाँ पे हमने डाल दिया STU। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे फिर हमने करवा दिया प्रिंट एफ, और यहाँ पे डाल दिया %d/n, STU डॉट रोल नंबर। अब इसको हम करवाते हैं पहले क्लियर GCC ./first। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा रोल नंबर क्या था, 30 था। रोल नंबर चेंज फंक्शन में हमारा क्या हुआ कि हमने उसमें करवा दिया 10+ करवा दिया, और हमने यहाँ पे करवा दिया। लेकिन यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू आई, जो भी हमारे STU डॉट रोल नंबर की वैल्यू आई, वो हमारी रही 30 की 30। इसका मतलब उस वैल्यू में हमारा कोई भी एक भी चेंज नहीं हुआ इस फंक्शन के दौरान। यही है हमारा फंक्शन विदाउट पॉइंटर्स का, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फंक्शन वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारी एक वो जाती है, कोई भी कॉपी जाती है फंक्शन की। लेकिन अगर हमें चेंज करना हुआ कि फंक्शन के अंदर की वैल्यू कि चेंज करनी है हमें स्ट्रक्चर की वैल्यू, तो हमें डालना पड़ेगा पॉइंटर्स का, क्योंकि पॉइंटर्स ही आपकी एट द एंड मदद करेंगे स्ट्रक्चर की एक्चुअल वैल्यू चेंज करने में, क्योंकि वो जाता है स्ट्रक्चर का एड्रेस, ना कि स्ट्रक्चर का आपका वैसे इन जनरल में। सो लेट मी एक्सप्लेन कि हमारा वो वर्क कैसे करेगा। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसके बदले ले लेते हैं हम यहाँ पे ऊपर आए और यहाँ पे दे दिया स्टार, कि जिससे हमारा ये पता चल जाए कि हाँ पॉइंटर्स की वैल्यू ये है। अब इसको यहाँ से डाल देते हैं और यहाँ पे डालते हैं टेम्प पॉइंटर रोल नंबर, जो भी हमारा हुआ उसका यहाँ पे दे दो, उसको प्लस इक्वल टू कर दो आप 10 के। ओके, ये तो हो गया हमारा इसके अंदर। और यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे आप डाल दो %। अब इसमें देखो क्या हुआ कि हमने यहाँ पे डाल दिया एक %, डाल दिया कि ये जो भी है हमारा रोल नंबर चेंज होना चाहिए। सो यहाँ पे हम गए कंपाइल और हमने किया रन। ये देखो वैल्यू प्रिंट होके आ गई हमारी 40, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कोई प्रिंट करवाई नहीं थी, प्रिंट तो हमने करवाई नहीं थी, और वैल्यू क्या आ रही है हमारी 40 आ रही है। इसी तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन लेट जस्ट से कि ये जो है हमारा 3 है, और यहाँ पे इसका 0, और इसका भी हमारा हो गया 0, और यहाँ पे प्रिंट हो गया 0। और यहाँ पे अगर मैं % ना भी दूँ, कि हमने %, भी हटा दिया और फिर इसको रन कराएं, फिर आ रहा है हमारा 40। पर आप लोग सोचोगे ये वर्क कैसे कर रहा है, जबकि अगर हम देखा जाए कि हमारा तो वो आना चाहिए ना कि हमारा तो वर्क ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमने %, डाला ही नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन, ये हमारा एग्जैक्ट इक्वल है %STU 0 के। रीजन क्योंकि हमारा STU जो है वो एक खुद में एक एरे है, और उसका हर एक एलिमेंट का, एरे के एलिमेंट का उसका इंडेक्स ही उसका एड्रेस है। तो जब भी हम डायरेक्ट ऐसे के ऐसे लिख देते हैं तो उसमें हमारी ये वाली वैल्यू जाती है, मतलब %STU ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू STU। हम डायरेक्ट ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं और उससे हमारी कोई भी चेंज में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लेट जस्ट से कि अगर हमारी कोई एरे हो ही ना, या फिर कि अगर हमारा ये जो है कोई एरे है ही नहीं, ये सारा हमने वापस से कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे हमें % डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो एक ही वेरिएबल है, और एक वेरिएबल की हमारी ना ही कोई एड्रेस है ना ही कुछ है, और इसीलिए हमें उसमें तो डालना ही पड़ेगा %। लेकिन एरे क्या है, हमारे खुद एक हर एक इंडेक्स है, हर एक का एक अलग एड्रेस है कि 0 ये रहा, 1 ये रहा, 2 ये रहा। तो हर एक का एड्रेस है, तो वो इंडेक्स को ही एड्रेस की तरह कंसीडर कर देता है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम, और वो वर्क करता है। अब हम लोग ये यूज भी क्यों कर रहे हैं पॉइंटर स्ट्रक्चर के साथ, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा और डिटेल में कर देता हूँ
लेट जस्ट से कि हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है, और यहाँ पे अगर अभी तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है 20 और ये है, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाए हमारी 200 और एक और आ जाए इंट मार्क्स और ये आ जाए 400, 500 या 400, और अब अगर हमें ये दोनों चीजें इसमें डिस्प्ले करानी हुई, मुश्किल काम होगा क्या नहीं। तो और वो भी क्या करेगा, अगर हमने यहाँ पे फॉर लूप ऑल लगा दिया कि हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का करना है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें हमारी दिक्कत ये होगी, ये इतनी बारी हमारा वो स्ट्रक्चर जो है ये सारा का सारा हमारा कॉपी करेगा, जिससे हमारा प्रोग्राम लैग मार सकता है और मेमोरी भी हद से ज़्यादा यूज होगी जितनी हमें यूज करनी भी नहीं है, क्योंकि एट द एंड हमें तो डिस्प्ले कराना है। लेकिन वो क्या करेगा, हर एक स्ट्रक्चर अगर हमने एरे बना दी, स्ट्रक्चर ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो वो हर एक एरे के एलिमेंट को कॉपी करेगा कि स्ट्रक्चर जीरो का जीरो, जैसे हमारे एरे में चलता है ना 0 1 2 3, तो स्ट्रक्चर जीरो का है, जीरो में क्या है रोल नंबर नेम मार्क्स, उसका कॉपी करो और उसको डिस्प्ले कराओ, फिर वन में कॉपी करो उसको डिस्प्ले कराओ। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉपी हो रही है उस वजह से हमारा मेमोरी स्लो भी हो सकती है और लैग भी कर सकता है। सो द बेस्ट वे कि अगर हम उसमें पॉइंटर दे दें, तो हमारा डायरेक्ट टू डायरेक्ट जाएगा हमारा एड्रेस, और उस एड्रेस जाने की वजह से हमारा जो हो जाएगा इजी हो जाएगी वर्किंग, क्योंकि हमारा डायरेक्ट एड्रेस ही जा रहा है कि यहाँ पे पड़ा है तुम्हारा बक्सा जी, वहां पे जाके आप खुद देख लीजिए किसका क्या है। तो ना ही ज़्यादा हमारी उसमें दिक्कत आई, हमारा एरे ऑफ प्रिंट कराना हुआ वो भी हमारा इजी हुआ। रीज़न क्योंकि हमारी कॉपी नहीं जा रही, हमारी जा ही एड्रेस रहा है, और एड्रेस जाने की वजह से हमारे एक तो एक्चुअल चेंजेस भी हो पाएंगे, सिर्फ फंक्शन से लिमिटेड नहीं होंगे, और हमारा काफ़ी और चीज़ें भी हो पाएंगी। नाउ लेट जस्ट से कि हमें एक वो भी कराना हो कि क्रिएट भी कराना हो, स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे क्रिएट कराना ही नहीं, लेट जस्ट से स्ट्रक्चर का वेरिएबल हमें अलग से क्रिएट कराना है, मतलब उसके लिए अलग से फंक्शन बनाना है, तो वो कैसे करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन। हमने यहाँ पे दे दिया एस स्टूडेंट क्रिएट, और इसको हम हटा देते हैं स्टूडेंट को, हाँ हमने यहाँ पे कर दिया एस क्रिएट कि रिटर्न हमारा क्या होगा, स्टूडेंट वाला स्ट्रक्चर रिटर्न होएगा, ये रिटर्न होएगा, रिमेंबर टाइप डीएफ लगा रखा है इसलिए हम यहाँ पे इजीली एस लिख पा रहे हैं, नहीं तो हमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर स्टूडेंट, लेकिन हमने यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो उससे ज़्यादा हमारी दिक्कत आएगी नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि एस, और हमने नाम दे दिया स्टूडेंट वन। अब स्टूडेंट वन दे दिया, इसको हम हटा देते हैं, तो हमारा कोई ज़्यादा काम है नहीं, इसको भी कर देते हैं 20। सो यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट एफ, स्कैन एफ, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ, दो चीज़ें हैं ना हमारी। तो सबसे पहले एंटर रोल नंबर, और फिर आ जाएगा परसेंटेज डी स्लैश एन गलत लगा दिया, हाँ, कॉमा M% हमारा जो स्टूडेंट वन है उसमें आ जाएगा हमारा डॉट रोल नंबर। फिर हमने यहाँ पे कर दिया एंटर नेम परसेंटेज एस कॉमा स्टूडेंट वन डॉट नेम, और यहाँ पे फिर हमने करवा दिया रिटर्न स्टूडेंट वन। अब उसके बाद हमने नीचे करा दिया यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे कराना हुआ कि हमने एक एरे बनानी है स्टू एस की स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने दे दिया लेट से 5 दे दिया हमने, या 5 भी क्यों नहीं, 5 दे देते हैं, 4 या 5 इजी भी रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो बड़े में तो आप चाहे 100 भी दे दो, लेकिन अभी के लिए हम लोग वैसे 4 या 5 क्योंकि इजी भी रहेगा। फॉर इंट आई इक्वल टू 10 0 सॉरी आई लेस देन 4 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने करा दिया स्टूडेंट का ith एलिमेंट इक्वल टू क्रिएट। अब
हमारा होगा क्या, जब भी हमारा ये रन करेगा वो सारा का सारा हमारा वो शो करता जाएगा कि कैसे कैसे हमारा वो चल रहा है। और फिर उसके बाद एक हम डिस्प्ले स्टूडेंट का भी बना बना देते हैं। या मैं पहले आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ, फिर मैं आपको डिस्प्ले स्टूडेंट का भी इसके साथ बना के दिखाता हूँ। अब 4 हमने करने रिमेंबर, तो सबसे पहले करते हैं जी 2, नाम देते हैं अंश, उसके बाद देते हैं 12 हर्षित, उसके बाद देते हैं 22 निशांत, और एंड में 27 प्रथम। हाँ, अब ये हमारी इस अभी तो इसमें कुछ और खास हुआ नहीं है, लेकिन अब इसमें जो है हमारी ये चारों की चारों स्ट्रक्चर्स बन चुकी हैं। अब उसके बाद मैं आपको क्या दिखाता हूँ कि हमें कैसे इसमें हम वो भी करवा सकते हैं कि डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट स्टूडेंट से तो फंक्शन बना दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ कि हमें कैसे एक और वॉइड का डिस्प्ले वाला फंक्शन बनाए, और उससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा इजीली कि हमारा वर्क कैसे करता है। अब क्रिएट स्टूडेंट का हमने कर दिया, और यहाँ पे हम दे देते हैं वॉइड एस टेम्प, फिर उसके बाद प्रिंटफ प्रिंटफ कंट्रोल। हाँ, अब यहाँ पे हम देते हैं स्टूडेंट नेम, एक सेकंड ये एक्स्ट्रा हो गया था, यहाँ पे आ गया %s/n कॉमा, यहाँ पे आ गया टेम्प डॉट नेम, और उसके बाद हमारा आ गया पर स्टूडेंट रोल नंबर इक्वल टू आ गया %d/n कॉमा टेम्प का रोल नंबर। हाँ, अब ये हमारा यहाँ पे साथ के साथ क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, और फिर हम उसके बाद इसी के साथ ही करा देते हैं एक एक का डिस्प्ले स्टूडेंट्स ब्रैकेट में ith एलिमेंट। और हाँ, अब इसको एक्सप्लेन करके मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट करवा दिया, पहला तो हमारा बन गया क्रिएट स्टूडेंट का स्टूडेंट साई में क्रिएट फंक्शन बन गया। उसी के बाद ही हम उसका डिस्प्ले भी करा रहे हैं, और यहाँ पे देता हूँ printf/n स्टूडेंट, और यहाँ पे दे दिया /n। अब यहाँ पे हमने किया कंपाइल, और यहाँ पे हमने करा है इसको रन। सबसे पहला रोल नंबर 2, और नाम दे दिया अंश। हमारा स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है अंश विद रोल नंबर। इस एक सेकंड मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ, स्टूडेंट क्रिएटेड, और इसको भी देता हूँ /n, ताकि 2 लाइनों का गैप रहेगा और इजी भी रहेगा। हाँ, रोल नंबर दे दिया 2, और नेम दे दिया अंश। स्टूडेंट क्रिएटेड, स्टूडेंट नेम अंश, रोल नंबर 2। उसके बाद हमने 2 करा दिया, फिर उसके बाद करा देते हैं 12, नाम हर्षित, स्टूडेंट क्रिएटेड, स्टूडेंट नेम हर्षित, रोल नंबर 12। उसके बाद 22 निशांत, स्टूडेंट क्रिएटेड निशांत, और हमारा हो गया 22, और फिर एंड में 27 प्रथम, और ये हमारा क्रिएट हो चुका है। इसी तरह से हमारे फंक्शंस जो है काम करते हैं हमारे उसमें विद द हेल्प ऑफ एरेज। और मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन भी किया था, अभी तो मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ, मैंने जैसे आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था कि हमारा फंक्शन विद पॉइंटर्स ऑफ स्ट्रक्चर हमारा वर्क कैसे करता है, और एरे के साथ हमारा कैसे वर्क करता है। यही था इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बिल्कुल पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा मैलॉक, रीएलोकेशन, फ्री हमारा जो कीवर्ड है वो फ्री फंक्शन हमारा किस लिए यूज होता है, चेंज एलोकेशन, ये ऐसे काफ़ी सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेमोरी एलोकेशन रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर। और फिर मैं आपको थोड़े बहुत, और फिर उसके बाद मैं एक और
वो ऑपरेटर एक्सप्लेन करूंगा, इनम ऑपरेटर इन आर सी लैंग्वेज। फिर उसके बाद मैं एट द एंड आऊंगा आपका पहले एरर डिटेक्शन में, और उसके बाद आऊंगा एट द एंड फाइल में। फिर इस सी लैंग्वेज के बाद मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा सी प्लस प्लस। तो उन सब के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मैंने देखा है लोग वीडियोस देख के चले जाते, सब्सक्राइब नहीं करते। डू सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।